और अब आपको बेहद अच्छी तस्वीर दिखाते हैं नारायणपुर से, जहां डीआरजी जवानों ने जश्न मनाया है। बारिश के बीच जवान झूमते नजर आए। नक्सलियों के खात्मे का हमारे जवान जश्न मना रहे हैं। 27 नक्सलियों को जो नारायणपुर मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है, उसकी जवान खुशी मना रहे हैं। तो देखिए किस तरह से बिना होली के ही यहां पर होली मनाई गई। बारिश भी यहां पर हो रही थी, मानो इंद्रदेव भी जश्न मना रहे हैं कि नक्सलियों के खात्मे के हम बेहद करीब है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप IBC 24 पर देख रहे हैं। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी थी कि जब नक्सलियों के शवों के साथ जवान जश्न मना रहे थे, और अब आप देखिए किस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ जो ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम इन जवानों ने किया है। और IBC 24 भी इन तमाम सुरक्षा बलों के जज्बे को सलाम करता है, और यही हमारी उम्मीद है कि इसी तरह हर बार ये नक्सल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे और इसी तरह जश्न मनाए। बिना दिवाली के ही दिवाली मनाई जाए, बिना होली के होली मनाई जाए, क्योंकि देखिए जिस तरह से एक एक करके नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है, तो भाई ये जश्न तो बनता भी है। पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया नारायणपुर में। डीआरजी जवानों का जश्न आप देखिए। डीआरजी जवान बेहद खास, अलग अलग 4 जिलों की डीआरजी फोर्स ने इस पूरे नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया था। डीआरजी जवान ये वही है जिनमें कई पूर्व नक्सली रहे हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, जो इस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, और इसलिए ये इतनी बड़ी सफलता है। बारिश हो रही थी लेकिन जवानों का हौसला कम नहीं हुआ, जम करके वो नाचते हुए नजर आए। और दूसरी तस्वीर आप देखिए उसके बाद की है, जब आपने अपना ऑपरेशन सफल किया। नक्सलियों के आप देखिए शव नीचे पड़े हुए हैं, और ऊपर देखिए किस तरह से जवान उनके पास खड़े हुए हैं, और उनके हाथों में हथियार इन नक्सलियों के हाथों में भी होते हैं, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बंधे हुए पड़े हुए हैं, और जो हथियार अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जश्न की तस्वीर, और एक तरफ आप देखिए शौर्य का यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। IBC 24 भी जवानों के शौर्य को, उनके जज्बे को सलाम करता है। तो देखिए हर बार इसी तरह अब बैक टू बैक जवानों को सफलता मिल रही है, और ये तस्वीरें बेहद सुखद अनुभूति देने वाली। पटाखे फोड़कर दिवाली और होली के साथ आप देखिए किस तरह से होली की तस्वीर सामने आई है। होली का जश्न मनाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर। इस तरह की तस्वीरें आपको और किसी दूसरे चैनल पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि नक्सल खबर से जुड़ी हुई हर एक जो अपडेट है सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर ही मिलती है। तो ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जवानों ने किस तरह से जश्न मनाया है। ये जश्न जीत का है, ये जश्न नक्सलवाद के खात्मे का है, ये जश्न उनके जज्बे का है, ये जश्न उनके शौर्य का है कि विषम परिस्थितियों का सामना करने के बाद लगातार 3 दिनों तक घने जंगलों में किस तरह से उन्होंने नक्सलियों का सामना किया, और जो टॉप नक्सली कमांडर्स हैं उनको मार गिराया। नक्सलवाद की कमर तोड़ने का उन्होंने काम किया है। जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि इस बार का ये जो नक्सल ऑपरेशन है बेहद बड़ा नक्सल ऑपरेशन है, बेहद सफल, क्योंकि इसमें टॉप नक्सल कमांडर बसव राजू भी मार गिराया गया है, जो कि 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली था। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये उसके बाद की है जब जवानों ने इन तमाम नक्सलियों के शव बरामद किए, इनकी शिनाख्त की गई, तभी अंदाजा लगाया गया कि आखिर नक्सल ऑपरेशन कितना बड़ा। और उसके बाद हमारे जवानों का ये जो जश्न है देखते ही बन रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर IBC 24 पर। और अब आपको इनकी जो जीत का जश्न है उसकी कुछ आवाजें भी सुनवाते हैं, जिससे आप पूरा महसूस कर पाएंगे कि आखिर ये नक्सलियों को खत्म करने के बाद जवान कितने खुश हैं। देखिए एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के साथ हमने पाकिस्तानियों को सबक सिखाया, और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से जो मिशन 2026 चल रहा है उसके लिए एक के बाद एक जो ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं उसकी सफलता का जश्न आप देखिए। इससे पहले जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसका 22 मिनट में बदला ले लिया गया, और अब आप देखिए किस तरह से 26 का जो टारगेट मिला है, 27 नक्सलियों को मार गिराया गया है, और इसका पूरा श्रेय जाता है डीआरजी जवानों को। और इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद इनका जश्न आप देखिए। अद्भुत तस्वीरें। होली वैसे मार्च में आती है, लेकिन इस बार होली हमारे जवानों ने नक्सलियों के खात्मे के साथ मई में मनाई है।
बाकी ये तस्वीरें बेहद शानदार हैं, बेहद जानदार हैं। एक ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद, कई टॉप नक्सली कमांडर्स के खात्मे के बाद ये जश्न तो बनता ही है। और अब आप देखिए, एक तरफ होली दिवाली मनाई जा रही है और दूसरी तरफ आप देखिए ना सिर्फ डीआरजी के यहाँ पर पुरुष जवान है बल्कि कुछ महिला जवान भी नजर आ रही हैं। इन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर के तमाम जवानों का साथ दिया है, 27 नक्सलियों का खात्मा किया। और बस्तरिया अंदाज में आप देखिए किस तरह से तमाम ये जवान यहाँ पर नाच रहे हैं। पारंपरिक ये नृत्य है जिस पर यहाँ पर सभी लुत्फ उठा रहे हैं और अपने जज्बे और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए। और अब देखिए बिल्कुल एंजॉयमेंट के मूड में, और ये एंजॉयमेंट बनता भी है जब आप नक्सलियों के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम करते हैं, तो ये जश्न तो बनता ही है। और फुल एकदम मजेदार तरीके से एकदम होते हुए पूरे सपने सफलतापूर्वक इन्होंने जो ऑपरेशन को अंजाम दिया है उसका लुत्फ उठाते हुए हमारे सुरक्षा बल। खुशी की तस्वीर निकल के आ गया। ऑपरेशन पूरा करके लौटे के बाद जवान मन जम के डांस करे, बारिश होत रही और बारिश के बीच जवान झूमत नजर आई। तस्वीर देखा, रंग गुलाल केलिन पटाखा चलाई। डीआरजी जवान मन अबू जुबाड़ में 27 नक्सली ला मार गिराए हैं। 1.5 करोड़ के नामी बसो राजू ला घड़ा घेर करे हैं। दुर्दांत नक्सली के मारे जाए के बाद जवान मन की ये खुशी है, बल्कि जवान मन की ये खुशी के ये वीडियो ला अपन देखा। तो ये जवान खुशी मनाते काबर के 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली बस और राजू ला ढेर करे। ये कर संगी 27 नक्सली जो न आतंक के पर्याय रही ने वो मल्ला ढेर करे हैं। और बाद जब जवान ये ऑपरेशन पूरा करके वापस लौटी तो ये मन के खुशी देखा दी बने रंग गुलाल जमकी उड़ाइन, आतिशबाजी करीन, बरसात के बीच यानी बारिश हुआ रही से और बीच ये मन जम के तिरके हैं। ये वीडियो ये जवान मन के जोश ला बताते, जुनून ला बताते और जज्बा ला बताते कि नक्सल मोर्चा में अब जो नक्सली हैं वो मन के दहशत अब खत्म होते और जवान मन की ये जश्न के तस्वीर यहाँ ले निकल के आगू आते। तस्वीर ला देखो। आप तक पहुंचा था। पहली तस्वीर तो आप देखा था कि ऑपरेशन पूरा करके जब लौटी होकर बाद कौन तरह ले जश्न मनाते। दूसरा तस्वीर में आप देखा हो, ये काली की तस्वीर है जब 27 नक्सली के जो सब है वो ग्राउंड जीरो डे बाद जवान मन न आगू में आप देखो ये जो नीला पन्नी में ढका है वो सब नक्सली के सब होकर पाछू खड़े जवान मन के जोश ला देखो, जज्बा ला देखो। और ये मन के जोश बताते कि जो 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त करे के जो प्रण ले गए, जो ऐलान करेंगे उकर खुशी की ये तस्वीर आप मन ये देखो। तो ये तस्वीर आप मन देखो जो एक बड़े नक्सल ऑपरेशन अंजाम देगी। 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली बसव राजू ढेर हुई और वो नक्सली रईस, वो लीडर रईस जेकर मारे जाए के बाद अब नक्सली मन के कमर टूट गए। एक संगे 27 नक्सली ढेर हो रही ने और ओकर बाद जब ग्राउंड जीरो ले नक्सली मन के जब 100 लेके पहुंचे ओकर बाद के ये तस्वीर आप मन देखो। और ओकर बाद ये आज तस्वीर निकल के आगू आए और आप मन देखो कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद जवान मन झूमत हुए नजर आई। सो ये खुशी बताते कि कौन तुराले नक्सल जो इलाका है वहाँ अब लाल आतंक के जो दहशत है वो कम होते और जवान मन के खुशी की ये तस्वीर, उनकर मन के जोश के जज्बा की ये तस्वीर निकल के आगू आते। रंग गुलाल जम के खेले, आतिशबाजी करें,
बरसत रही से बदरा होकर बावजूद ये मन जम के जश्न मनाए हैं। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग अंजय यादव हमर करा ये बेरा लाइव जुड़ा थे सीधा वोमन के रुक कर लेते अंजय काल के तस्वीर ला हमन देखें दर्शक मन ला दिखाएं कि वोमन के जोश ला देखो, जवान मन के जुनून ला देखो, जज्बा ला देखो। आज एक फिर तस्वीर आगू निकल के आगू बरसत पानी के बीच जवान मन जम के जश्न मनाते हुए, जश्न होना भी चाहिए। लाल आतंक के जौन तरह दहशत लोगन के बीच रही से अब ये तस्वीर बताते कि वो खत्म होते और जवान मन के जो जोश जुनून और जज्बा है ओकर तस्वीर अब निकल के आगू आते। जी बिल्कुल। कल जब नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद जो जवान नारायणपुर मुख्यालय पहुंचने लगे थे तो ये काफी लंबा कारवां चला था क्योंकि सुरक्षा के साथ उन जवानों को पहुंचना था। तो लगभग ये देर रात तक नारायणपुर पहुंचे हैं। लगभग ये जो दृश्य हम IBC 24 के स्क्रीन में दिखा रहे हैं ये रात लगभग 12 बजे का है। बारिश शुरू हो चुकी थी और बारिश के बावजूद जो जवान जब नारायणपुर पहुंचते हैं तो उनका आतिशबाजी के साथ में दिवाली की तरह आतिशबाजी की जाती है, होली की तरह रंग गुलाल लगाए जाते हैं और उनका नारायणपुर में बारिश के बीच आम जनता स्वागत करता है। इससे ये स्पष्ट है कि नारायणपुर क्षेत्र का अबूझमार हो, चाहे नारायणपुर हो या पूरा बस्तर क्षेत्र आतंकवाद से, लाल आतंक से किस तरह से जूझ रहा था, विकास के लिए किस तरह तरस रहा था, ये स्पष्ट है। अब जब 12 करोड़ से अधिक के नक्सली, 27 नक्सली ढेर हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी है कि अब क्षेत्र से माओवाद, नक्सलवाद, लाल आतंक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। 2026 में आतंकवाद जो खत्म हो जाने का दावा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों के मनों में, दिलों में आस है कि लाल आतंक से जो समाप्ति होगी उससे विकास बढ़ेगा। उसका ही एक छोटा सा तस्वीर है कि जवानों का किस तरह से स्वागत नारायणपुर में हुआ है। ये पहली दफा है जब 12 करोड़ से अधिक के नक्सली मारे गए और निश्चित ही जश्न का माहौल बनना लाजमी भी है और स्वागत भी जिस तरह से आम लोगों ने किया है वो देखने लायक था। जी बिल्कुल अंजय, देखो नक्सली मन तक ये नहीं सोच रहे अब तक वो इलाका, चाहे हम कर्रे गुट्टा पहाड़ के बात कर लें, अब तक वो इलाका जहां जवान मन नहीं पहुंच रहे से, नक्सली मन के वो गढ़ रही से, नक्सली वहां सबो तरह के सुविधा के संग वहां रात रही, सब वहां जवान मन घुस के वो मतलब मारा थे। और ये कर्रे गुट्टा के ऑपरेशन के बाद में तुरते एक और बड़े ऑपरेशन अंजाम देगी जिसमें 27 नक्सली और नक्सली लीडर ला मारे गए। यानी कुल मिला के कहे जा सकते कि नक्सली अब पूरा तरह बैकफुट में है। जी बिल्कुल। ये इस पे कोई दो मत नहीं है कि नक्सली बैकफुट पे हैं क्योंकि कल की जो घटना है वो अब तक का एक ऐतिहासिक घटना है। 12 करोड़ से अधिक की नक्सली मारे गए जिसमें एक जो बिरसा राजू है वो अकेला 1 करोड़ से अधिक का नक्सली असामी था और जितने 27 नक्सली मारे गए हैं उसमें कुल मिलाकर 12 करोड़ से अधिक का ये नक्सली बताए जा रहे हैं। और इससे क्षेत्र को जो विकास की गति मिलेगी, नक्सलवाद का जो खात्मा होगा वो दर्शाता है कि लोगों के मन में किस तरह से उत्साह है। इस चीज को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि बैक टू बैक बस्तर में नक्सलियों के खात्मे के लिए जिस तरह से ऑपरेशन सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसमें लगातार सफलता हासिल हो रही है। जी बिल्कुल अंजय, का वो छत्तीसगढ़ नक्सली मन के नाव ले जाने जात रही से, वो मन के आतंक के नाव ले जाने जात रही से, लेकिन अब ये तस्वीर पूरा देश दुनिया देखा थे। ये वही इलाका है जहां लाल आतंक मन या के आतंक रही से, निर्दोष लोगन ला मारत रही से, आम लोगन ला मारत रही से। अब ये तस्वीर ला पूरा दुनिया देखा थे। एक अलग मैसेज अब छत्तीसगढ़ के जात है। जी बिल्कुल। ये जो तस्वीर है ये कोई क्रिएटिव तस्वीर नहीं है या इसे कोई बनाया गया तस्वीर नहीं है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो आम जनता है, नारायणपुर के जो लोग हैं वो किस तरह से उत्साहित है। नारायणपुर का जो अबूझमाड़ इलाका है वहां पर नक्सलियों की तूती बोलती थी क्योंकि ये भौगोलिक दृष्टि से दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर ये 4 जिलों से घिरा हुआ है और यहाँ पर नक्सली अपने गढ़ बनाकर रखे थे।
यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है इसे सफलतापूर्वक पूरा करने में कई जटिलताएं सामने आती थी, लेकिन अब नक्सलवाद के गढ़ में लाल आतंक की समाप्ति के लिए जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उससे जो जवानों में उत्साह है उससे ज्यादा उत्साह स्थानीय लोगों में है। और स्थानीय लोगों ने जिस तरह से जवानों की स्वागत किया है उससे ये दिखाई देता है कि वो कितना परेशान थे लाल आतंक से, और उसी परेशानी की जब समाप्ति की और जो सुरक्षा बल बढ़ रहे हैं उससे उत्साह स्पष्ट रूप से छलक रहा है। बिल्कुल, तो ये स्थानीय लोग जो नक्सली मन के दहशत के साय में जिए बर मजबूर रही ने, अब वो मन के जब नक्सली मन के खात्मा होते वो हमारे यही जवान वो नक्सली मन ढेर करते तो मन के ये तरह के स्वागत ग्रामीण मन के एक बड़े सुग्गर ये पहले एक सुखद तस्वीर ये निकल के आगो आए। बहुत बहुत धन्यवाद अंजाम मर कर जोड़े बर और ये पूरा जानकारी बर। तो ये तस्वीर आप मन देखो, ये एक तस्वीर एक अलग मैसेज अब दुनिया में पहुंचाते। ये दिवाली के बेरा नो है, फिर ये दिवाली यहाँ मनाए जाते, ये जश्न मनाया जाते हैं नक्सलवाद के खात्मा ला लेके। ये जश्न है जवान मन के जोश ला लेके, जुनून ला लेके। बरसत पानी में आप मन देखो जब जवान मन ऑपरेशन खत्म करके लौटत रहे ने तो कौन तरह के जो स्थानीय लोगों ने वो मन लेकर स्वागत करें, ये तस्वीर लगे। बिल्कुल, ये तस्वीर कई मायने में बेहद खास है। ये तस्वीर ये बताते कि अब नक्सली मन के जो खात्मा है वो अब बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, यानी छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की दिशा में अब लगभग वो स्थिति में पहुंच चुके हैं। जवान मन के ये जोश, ये जुनून, ये उत्साह और एक संगे स्थानीय लोगन जो सल्लग नक्सली मन के प्रताड़ना ले प्रताड़ित रही ने, अब वो मन कौन तरह ले एक जवान मन के भव्य स्वागत करे हैं ये आप देखो। एक संग आप मतलब बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो जवान मन के ये साहस लवो मन सलाम करे हैं। एक संग गृह मंत्री विजय शर्मा के घलो ये बयान आए, आप मन सुनो। बसवा राजू उर्फ गगन्ना इस कार्यवाही में ढेर किया गया है। 3 दशकों में पहली बार हुआ कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया है। यह बहुत बड़ी सफलता है और इससे निश्चित रूप से नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा है, नक्सलवाद का कमर टूटा है। अब तक 424 नक्सली मुठभेड़ में न्यूट्रलाइज हुए। इस वर्ष 2025 में समर्पण की संख्या ज़्यादा है, गिरफ्तार की संख्या कम। लक्ष्य सिर्फ इतना है कि बस्तर के कोने कोने तक भारतीय संविधान लागू होना चाहिए। बस्तर के गांव-गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए।